14 14 Hello everyone, कैसे हो आप सब? I hope you all are doing good. Today it's Friday morning and again I am back with a video related to the challenges which will I take and try to complete it. Yes, the target जो कि मैं आज लेने वाली हूँ, let's see कि मैं इस target को पूरा कर पाती हूँ कि नहीं. So basically today's target is to make notes on 2 chapters of 2 different subjects which is almost of 50 pages. Yes, so let's see कि मैं कितने पेजेस का नोट्स बना सकती हूँ इन हाथों से ताकि मेरा प्रिपरेशन बेटर हो जाए और मेरी अंडरस्टैंडिंग भी. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैलेंज. शुरुआत होने वाला है 2 सब्जेक्ट्स के साथ. यस, तो ये रहे 2 सब्जेक्ट्स जो कि है ड्राफ्टिंग एंड ऑडिटिंग. सो लेट्स स्टार्ट दिस. एक्चुअली द केस इज मेरे दोनों सब्जेक्ट में ही एक सिमिलर टॉपिक है जो दोनों में ही सेम है. दो देयर टॉपिक इज सेम बट इनसाइड कंटेंट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एक्सेप्ट 3 to 4 पेजेस. सो मेहनत ज़्यादा लग सकती है बट अगर साथ में करेंगे तो टाइम कम लगेगा. नोट्स बनाते टाइम हमेशा प्रॉपर स्टेशनरीज यूज़ करो. यू कैन यूज़ डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन बट मैं हमेशा ब्लू और ब्लैक को ही प्रेफर करती हूँ. थिक पेन टाइटल के लिए और थिन पेन हमेशा फुल कंटेंट के लिए ताकि आपका स्पीड हमेशा सही रहे. सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडिंग विच इज़ आर्ट ऑफ ओपिनियन राइटिंग. ये हेडिंग है ड्राफ्टिंग का और जो ऑडिट में हेडिंग है वो है फॉर्म ऑफ ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग. बोथ आर सिमिलर तो सोचा कि क्यों ना एक ही हेडिंग के साथ शुरू. आई ऑलवेज प्रिफर कर्सिव राइटिंग. में एग्जाम्स में भी ऐसे ही लिखती हूँ. सो दैट्स हाउ आई राइट. देन मैंने लिख दिया CSAS 3 जो कि है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑफ ओपिनियन राइटिंग. Yeah, I know I wrote one. It was my huge mistake. After recording, I changed it. Yes. फिर वापस मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई. ऑफ कोर्स वापस से कैसे करती. सो या प्लीज़ इग्नोर दिस. बेसिकली द टॉपिक ऑफ बोथ सब्जेक्ट इज सेम बट कंटेंट पूरे डिफरेंट है. लाइक ऑडिट में प्रिंसिपल्स फंडामेंटल्स बताए गए हैं और ड्राफ्टिंग टोटली डिफरेंट होता है. कैसे ड्राफ्ट करते हैं ओपिनियन लेटर्स, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है ड्राफ्ट करने के लिए, क्या क्या चीज़ करना होता है, वो सारी चीज़ें बताई गई है. दोनों को साथ में करेंगे तो टाइम कम लगेगा और क्लैरिटी भी अच्छे से हो जाएगी. दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू डू बोथ ऑफ देम इन द सेम टाइम. स्टार्टिंग में मैं करूँगी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी फॉर्म में. पैराग्राफ वे में थोड़ा सा लिखूँगी कि CSAS 3 में क्या क्या होता है, लाइक एवरीथिंग. थोड़ा सा नोट्स बनाऊँगी एंड देन आई विल स्टार्ट डूइंग इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म. क्वेश्चन आंसर फॉर्म इसलिए मैं करूँगी क्योंकि मेरे लिए ईजी हो जाता है एग्ज़ाम टाइम उसको पढ़ना. बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है खासकर जब हम रिविजन करते हैं और एग्ज़ाम टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्वेश्चन आंसर टाइप्स. जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में कहा था कि मैं हमेशा नोट्स बनाने से पहले उसको पढ़ती हूँ एंड देन उसका नोट्स बनाती हूँ. बिना पढ़े कभी भी नोट्स नहीं बनाना चाहिए क्योंकि अगर आप बिना पढ़े नोट्स बनाओगे तो लाइक आप बस लिखते चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या लिख रहे हो. तो हमेशा मैं पढ़ती हूँ एंड देन उसका नोट्स बनाती हूँ. आप देख सकते हो अभी तक मैंने 4 पेजेस का नोट्स बनाया है. सो मैं फटाफट करती गई. आई स्टार्टेड इट एट 9 AM तो पता ही नहीं चला करते करते टाइम कैसे पास हो गया. अभी तक मैंने टोटल 9 to 10 पेजेस ख़त्म किए हैं. 1 आवर ऑलरेडी हो चुका है. लिखते लिखते पता ही नहीं चलता है, टाइम ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे मेरा पेन भी ख़त्म हो गया. या एक्चुअली इसमें रिफ़िल कम था. सो आई ऑलवेज़ चूज़ दिस थिन पेन ताकि मेरा स्पीड बना रहे. इससे बहुत ज़्यादा अच्छा स्पीड होता है. कोई नहीं, ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट पेन निकालते हैं. एक्चुअली मेरे पास ब्लैक पेन बहुत कम था. ओह नो, सिर्फ एक ही पेन बचा हुआ है. अभी इसी से लिख लेती हूँ. सारे के सारे ब्लू पेन्स पड़े हुए हैं. पता नहीं ब्लू पेन क्यों इतने ज़्यादा होते हैं. कोई नहीं, अभी इससे लिखती हूँ, शाम को जाके ले आऊँगी दूसरा. फिर मैं लिखते लिखते इसको हाईलाइट भी करती जा रही थी ताकि चीज़ें मुझे याद रहे और मैं भूल ना जाऊँ. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना मत भूलना. जब भी ज़रूरत पड़े तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको काम आते हैं और ख़ासकर एग्ज़ाम टाइम तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. इन दिस ऑनलाइन वर्ल्ड जहाँ पे टैब्स वगैरह पे ही नोट्स बनाए जाते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन की जाती है, आई स्टिल बिलीव कि हैंड रिटन नोट्स आर द बेस्ट बिकॉज व्हेनेवर वी राइट वी एक्चुअली मेमोराइज दिस थिंग. पता ही नहीं चलता है कि कब आप टॉपिक्स मेमोराइज करने लग जाते हो. और ये बात तो सच है कि आप जितना लिखते हो वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा याद रहती है. आई बिलीव कि रिटन नोट्स आर द बेस्ट क्योंकि एग्ज़ाम्स तो हमें रिटन ही देने हैं ना. सो अभी से प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. खासकर एग्ज़ाम टाइम में जब टाइम इतना ज़्यादा कम लगने लग जाता है और क्वेश्चन पेपर इतना ज़्यादा वास्ट होता है तो लिखना बहुत पड़ता है. आप लिखोगे नहीं तो मार्क्स कैसे मिलेंगे. सो रिटन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होता है, आपको कंटिन्यूअस बेस पे प्रैक्टिस करना होता है. हर दिन प्रैक्टिस करना होता है ताकि एग्ज़ाम में जाकर आपकी स्पीड सही रहे और आप अच्छे से लिख सको.
लिखते लिखते कैसे टाइम पास हो रहा था पता ही नहीं चला। मैं कंटिन्यूअस लिखी जा रही थी, तो ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर दिया था। सो जस्ट नाउ आई फिनिश्ड अराउंड 80 to 85% ऑफ माई नोट्स वर्क, जो कि मुझे अभी करना था। मतलब टोटल 45 पेजेस समथिंग कुछ है मेरे बुक में। सो मतलब दोनों चैप्टर को मिलाकर। सो अभी मैंने कितना किया है मैं आपको दिखाती हूँ। सो आई फिनिश, मतलब आपने देखा था कि मैं स्टार्ट यहाँ से की थी, आर्ट ऑफ ओपिनियन राइटिंग CSAS3, जो कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। तो मैंने शुरुआत की थी इस पेज से। आई नो मे बी आपको उल्टा दिखे। सो मैंने टोटल कितना पेज ख़त्म किया आपको मैं दिखाऊंगी, या वही है आप देख सकते हो, या मे बी उल्टा आता होगा। मैं आपको फ्रंट में भी एक बार दिखा दूँगी। सो या मैंने यहाँ से शुरुआत की थी। आई विल शो कि मैंने कितना ख़त्म किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अभी बाकी है, करना है। सो अभी तक मैंने 19 to 20 पेजेस तक किया है। मेरा पेंडिंग है 1 2 3 4। सो ड्राफ्टिंग में टोटल 4 पेजेस पेंडिंग है, और ऑडिट में भी शायद 3 to 4 पेजेस पेंडिंग है। तो अभी मैं जाती हूँ नहाने, फिर आकर जो रेस्ट बचेगा वो मैं करूँगी। सो दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड द नोटिंग पार्ट ऑफ माई स्टडी रूटीन। आज मुझे नोट्स बनाना था, तो चैलेंज लेने के बाद आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, जो शायद मैं बिना चैलेंज के साथ नहीं करती। सो या दैट्स हाउ आई डिड इट। अब जो रेस्ट बचा हुआ है वो भी करना है। ओपिनियन राइटिंग का ड्राफ्टिंग करना है, तो देखती हूँ कब तक कर लूँगी। ये शायद मोर देन 20 पेजेस के नोट्स है। अगर मैं इसको कर्सिव राइटिंग में नहीं लिखती या फिर लाइनिंग वाले कॉपीज़ में लिखती। आई नो थोड़ा सा राइटिंग स्लैंट में गया है, मुझे आदत नहीं है वाइट पेजेस में लिखने की, बट मैं इसीलिए लिखती हूँ ताकि स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। आई थिंक जो रेस्ट थोड़े से बचे हुए हैं उसके लिए मुझे मोर 10 पेजेस लग जाएंगे। एंड यू कैन सी कि जो बुक में है वो शायद 40 to 45 पेजेस के हैं। आई नो कि थोड़ा टाइम लगा है, बट या इट्स रियली इन समराइज वे। पढ़ने में आसान हो जाता है, रिविजन करने में आसान हो जाता है, आपको हर चीज़ें नहीं देखनी पड़ती है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड द नोट्स ऑफ 20 पेजेस विच इज़ ऑलमोस्ट 30 पेजेस आई थिंक। सो या अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। बाय बाय।